हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को विजिट नहीं किया तो चैनल पर आइए, यहाँ पे प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिए। प्लेलिस्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैंने कैटेगरी वाइज वीडियोस अपलोड करके रखे हैं। प्लेलिस्ट का नाम देखकर भी आपको पता लग जाएगा कि वो रिस्पेक्टिव प्लेलिस्ट में किस तरह के वीडियोस है। तो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आप ये वीडियोस देख लीजिए। और अगर आपको चैनल पे कुछ भी मीनिंगफुल लगता है और अगर आपको लगता है कि चैनल पे जो भी हमने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है उससे आपके नॉलेज में गेन हो रहा है, तो ये आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर सब्सक्राइब करते हैं तो रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट रिलेटेड बुक्स में इंटरेस्ट है तो अमेजोन पर आकर ये मेरा नाम डाल दीजिए और सर्च पे क्लिक करने के बाद अब तक जितने भी मैंने बुक्स पब्लिश किए हैं आपके सामने आ जाएंगे। यहाँ पे भी हमने बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश की है। उसके ही साथ जो अलग अलग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज रहते हैं, जैसे कि इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, फिर स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, फिर मल्टीबैगर स्ट्रेटेजीज, तो हर अलग तरह के स्ट्रेटेजीज के ऊपर, चार्ट पैटर्न्स के ऊपर और टेक्निकल इंडिकेटर्स के ऊपर हमने बुक पब्लिश करने की कोशिश की है। हिंदी में भी एक बुक पब्लिश किया है दोस्तों, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है स्टॉक मार्केट एंड टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। तो यहाँ पे आइए दोस्तों, और जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है उससे भी आप फ़ायदा लेने की कोशिश कीजिए दोस्तों। लेकिन जो भी हमने इन्फॉर्मेशन या रिस्पेक्टिव बुक्स में प्रोवाइड की है उसे आप एजुकेशनल पर्पज़ ही कंसिडर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी हमें कोई स्टॉक का सिलेक्शन करना हो तो हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि हम जब भी टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो अलग अलग तरीके के इंडिकेटर्स हम इस्तेमाल करते हैं, चार्ट पैटर्न्स को देखते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखते हैं, ब्रेकआउट्स को देखते हैं, और जब भी हमें कंफर्मेशन मिल जाए हम वहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं। लेकिन जब भी दोस्तों एज अ बिगिनर लेवल ट्रेडर जब भी हमें चार्ट पे देखना हो तो जब भी हम मल्टीपल इंडिकेटर्स को कंबाइन करके हमारा चार्ट सेटअप बनाते हैं, वहाँ पे हम चार्ट पैटर्न्स को देखने की कोशिश करते हैं, वॉल्यूम ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, तो इनिशियल लेवल पे वो चार्ट को समझना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो हम अच्छी तरह से एनालिसिस नहीं कर पाते। तो मैक्सिमम टाइम पे हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस ही अच्छी तरह से समझ नहीं पाते कि कहाँ पे हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है। तो जो ट्रेंड लाइंस भी हम ड्रॉ करते रहते हैं वो मे बी हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन रहेगी या तो स्लैंटिंग ट्रेंड लाइन रहेगी, तो वो भी किस तरह से ड्रॉ किया जाए इसमें भी हमें प्रॉब्लम आता है इनिशियल लेवल पे। तो इसलिए हम आज के दिन में एक ऐसा टूल डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है डार्वास बॉक्स। अभी मेरा जो ऑब्जर्वेशन है वो पर्टिकुलर टूल के बारे में, मैं वो ऑब्जर्वेशन आपके साथ आज की वीडियो में शेयर करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, बहुत ही सिंपल सी थ्योरी है। हमारे जो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर है वहाँ पे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह से हम अलग अलग इंडिकेटर्स ड्रॉ करते हैं तो उसी तरह से हम ये भी इंडिकेटर हमारे चार्ट पे ड्रॉ कर सकते हैं, और उसके ज़रिए हम आसानी से सपोर्ट रेजिस्टेंस का भी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं और उसके हिसाब से हम ट्रेड कर सकते हैं। तो वो किस तरह से करना है, मेरा ऑब्जर्वेशन क्या है, मैं आपकी ये पर्टिकुलर वीडियो में आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। तो पहले हम इसकी थ्योरी समझ लेने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, डार्वास बॉक्स क्या है? तो जनरली अगर कोई भी स्टॉक या कोई भी चार्ट रहेगा जब भी एक साइडवे में ट्रेड करता है, इस तरह से रेंज में ट्रेड करता है, तो इसे हम इस तरह से बॉक्स में इसे डाल देते हैं, तो इसे हम डार्वास बॉक्स कहते हैं। अगर कोई भी मार्केट साइडवे में जाएगा, कोई भी चार्ट अगर हमें साइडवे में दिखेगा तो उसके जो हायर रेंजेस रहते हैं और जो लोअर रेंजेस रहते हैं, तो ये जो लोअर रेंजेस है उसको पकड़कर एक बॉक्स ड्रॉ किया जाता है। हायर रेंजेस पे एक इस तरह से एक लेवल मार्कआउट किए जाते हैं, और लोअर लेवल्स को पकड़कर इस तरह से एक रेंजेस मार्कआउट किए जाते हैं और यहाँ पे एक बॉक्स बना दिया जाता है। तो जब भी साइडवे में मार्केट जाएगा, इस तरह से एक रेंज में ट्रेड करेगा, रेंज बाउंड मार्केट रहेगा, तो उस टाइम पे अकॉर्डिंग टू डाइवर बॉक्स जो टूल है वो हमें डायरेक्टली इस तरह से एक बॉक्स मार्कआउट करके देगा। तो इसे हम डार्वास बॉक्स कहते हैं। अभी ये सेटअप डायरेक्टली जब भी हम ये टूल हमारे चार्ट पे ड्रॉ करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे सामने आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों ट्रेडिंग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जब भी कोई भी कैंडलस्टिक डार्वास बॉक्स से बाहर जाकर क्लोज आउट देगी तो ये हमारे लिए एक बाय सिग्नल रहता है और स्टॉक में अपर साइड की मूवमेंट आती है। अगर हम इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं और मान लीजिए कोई कैंडल डार्वास बॉक्स के नीचे जाकर ट्रेड करेगी तो क्लोज आउट देगी, तो ये फिर से हमारे लिए सेल सिग्नल बन जाता है। अभी ये टूल इस तरह से वर्कआउट होता है कि मान लीजिए हम इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं तो हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे रहेगा, 3 मिनट की टाइम फ्रेम रहेगी, 5 मिनट की रहेगी, 10 मिनट, 15 मिनट, या तो 1 आवर की टाइम फ्रेम रहेगी। तो अलग अलग टाइम फ्रेम पे ये वर्कआउट होता है। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं, तो भी ये डेली चार्ट पे भी आपको दिखेगा।
तो अलग अलग टाइम फ्रेम पे ये पर्टिकुलर टूल आप डालकर इसके साथ ट्रेडिंग कर सकते हैं या आसानी से आपको बाय और सेल सिग्नल दे देता है, राइट। तो अलग अलग तरीके के भी अगर आप ट्रेडर्स होंगे यानी कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडर्स होंगे, या तो आप स्विंग ट्रेडर्स होंगे, या तो आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स होंगे, तो आप ये टूल का इस्तेमाल करके आप अच्छी तरह से बाइंग और सेलिंग अपॉर्चुनिटी का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। अभी चलिए मैं आपके सामने डायरेक्टली एक चार्ट ओपन करता हूँ और एग्जाम्पल के जरिए हम समझ लेने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरह से वर्कआउट होता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपके सामने जीरोधा का जो काइट का टर्मिनल है वो ओपन किया। ये वेब बेस्ड एप्लीकेशन है ये काइट का, यहाँ पे आप देख सकते हैं kite.zerodha.com। तो ये ओपन किया है, मैंने लॉगिन करके रखा है यहाँ पे, और इसके बाद मैंने यहाँ पे टाटा मोटर्स का चार्ट ओपन किया। अगर मैं इसे निकाल दूँ तो आपको दिखाएगा टाटा मोटर्स का चार्ट ओपन किया है मैंने। ये कैंडलस्टिक चार्ट है, डेली चार्ट, और नीचे वॉल्यूम हमने लिया है। अभी ये हमें कुछ ड्रॉ करना है, इसके लिए मैं यहाँ पे ये टूल्स ले रहा हूँ, और उसी के साथ अभी यहाँ पे हमें देखना है कि टरवास बॉक्स का ये जो टूल है ये हमारे चार्ट पे किस तरह से ड्रॉ करना है और ये किस तरह से वर्कआउट होता है। तो आपको सिंपली यहाँ पे स्टडीज पे क्लिक करना है, यहाँ पे नीचे डरवास बॉक्स डालना है, यहाँ पे आ गया डरवास बॉक्स, और इसे क्लिक करना है। जैसे आप इसे क्लिक करेंगे तो इमीडिएट बेसिस पे आपके चार्ट पे इस तरह से बॉक्सेस आ जाएंगे, राइट। यहाँ पे इस तरह से बॉक्सेस दिख रहे हैं। अभी मैं पहले इसका शॉर्टर टाइम फ्रेम ओपन करता हूँ। मान लीजिए हम 1 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। तो जैसे हमने इसका 1 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन किया, तो अभी देख लेते हैं यहाँ पे ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन हो गया। तो ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी आपको उसी तरह से दिखेगा, राइट। अभी मैं मान लीजिए इसे कन्वर्ट करता हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ गया, राइट। तो अलग अलग टाइम फ्रेम पे वो आता है। जो भी टाइम फ्रेम पे आप इसे ओपन करेंगे तो वो उसके रिस्पेक्टिव ट्रेड के लिए एप्लीकेबल रहेगा, राइट। अगर आप डेली पे ओपन करेंगे तो रिस्पेक्टिव ट्रेड यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए एप्लीकेबल रहेगा। अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसे यूज करते तो वो इंट्राडे के लिए एप्लीकेबल रहेगा, राइट। तो ये इस तरह से बन जाता है। अभी ये टाटा मोटर्स का तो एग्जांपल हमने लिया है, लेकिन कोई भी चार्ट पे आपको ये इसी तरह से वर्कआउट होते हुए दिखेगा। अभी इसका सिंपल यूज, यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल है, बहुत ही अच्छी तरह से वर्कआउट हुआ है, इसके साथ मैं बताने की कोशिश करता हूँ। अभी जैसे हमने ये टूल को ड्रॉ किया, ऑटोमेटिकली हमारे सामने इस तरह से बॉक्सेस आ गए हैं। इसमें ट्रेडिंग करने के लिए हमें इतना ही करना है कि जब भी ये बॉक्स बनते रहता है एक साइडवे रेंज में बनेगा। जब भी ये पर्टिकुलर स्टॉक का जो चार्ट है जब भी साइडवे में जाएगा इस तरह से ये बॉक्स क्रिएट करेगा। ये बॉक्स क्रिएट करने के बाद हमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी इस तरह से ढूंढनी है कि जब भी इसको ब्रेकआउट मिलेगा, यानी कि कोई भी कैंडल जब भी रेंज से बाहर क्लोज आउट देती है तो हमारे लिए इसमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये 5 मिनट की कैंडल इसके नीचे क्लोज तो हुई थी, लेकिन इमीडिएट बेसिस पे ट्रेड नहीं लेना है। जैसा जितना भी मैंने इसको देखा है, मेरा ऑब्जर्वेशन ऐसा है कि ये वर्कआउट तो अच्छी तरह से होता है, लेकिन अगर हम इसे अदर चीज़ों के साथ भी थोड़ा कंबाइन करेंगे तो हमारी ट्रेड एक्यूरेसी बढ़ जाती है। अभी यहाँ पे देखेंगे तो ट्रेड करने के लिए मेरे हिसाब से कैसा करना चाहिए कि ये इसका यानी कि हाई और लो ब्रेकआउट होने के बाद इमीडिएट बेसिस पे ट्रेड नहीं लेना चाहिए। हमें कोई ब्रेकआउट कैंडल क्लोजिंग बेसिस पे मिलती है क्या वो देखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे 5 मिनट की कैंडल ब्रेक डाउन हुई थी, क्लोजिंग बेसिस पे हुई थी, तो इमीडिएट बेसिस पे क्लोज होने के बाद हमें नेक्स्ट कैंडल पे एंट्री नहीं लेनी है, तो उसके लो के नीचे भी बफर लगाकर हमें ट्रेड लेना है। यानी कि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इमीडिएट बेसिस पे एंट्री लेते हैं तो ट्रेड सेटअप हमारा गलत जाता, स्टॉप लॉस हिट होता। तो उसकी वजह से हमें क्या करना है कि कैंडल बाहर क्लोज होने के बाद उसका हाई या लो अगर नीचे क्लोज होगी तो उसका लो ब्रेक होने के बाद ही हमें ट्रेड लेना है, और लो भी इमीडिएट बेसिस पे नहीं, थोड़ा बफर लगाना है। बफर लगा के जब भी उसको ब्रेक करेगा तो हमें उसमें एंट्री लेनी है। स्टॉप लॉस के लिए इमीडिएट बेसिस पे जो भी कैंडल ने ब्रेक डाउन दिया था उसके हाई के ऊपर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। यानी कि 5 मिनट का चार्ट है, इसने नीचे क्लोज डाउन दिया है ये डार्वास बॉक्स को, तो इसके लो के नीचे बफर लगाकर मान लीजिए यहाँ पे जब भी आएगा तो हमें फिर इसमें सेल करना है और इसके कैंडल के हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगाना है। तो इसके लो के नीचे वो ट्रेड ही नहीं किया था, इसमें फिर अपर साइड में मूवमेंट आई थी, तो ये ट्रेड सेटअप नहीं बनेगा। उसके बाद देखेंगे तो जो डार्वास बॉक्स है इसकी रेंज में मार्कआउट करता हूँ यूजिंग हॉरिजॉन्टल लाइन। अभी देख लीजिए दोस्तों, और एक ऑब्जर्वेशन मैं आपको बताता हूँ। डार्वास बॉक्स जिस तरह से प्रिपेयर होता है, अगर ये बॉक्स का मैं हाई मार्कआउट करके इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन मार्कआउट करता हूँ और लो जहाँ पे बना था इस तरह से ये बॉक्स को मैं हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ मार्कआउट करता हूँ, और आप थोड़ा हिस्टोरिकल चार्ट देखेंगे ना दोस्तों तो आपको समझ में आएगा कि बॉक्स जहाँ पे बना था, आप देख सकते हैं ये बॉक्स जहाँ पे बना था, अगर ऊपर वाली हॉरिजॉन्टल लाइन देखेंगे तो प्रीवियस जगह पे बहुत सारी जगह पे आपको दिखेगा कि ये लेवल आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस जैसे वर्कआउट हुई थी। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टॉक ऊपर गया, यही लेवल पे सपोर्ट यानी कि रेजिस्टेंस लेकर नीचे आया था, फिर जब भी ऊपर गया
ये लेवल पे उसने सपोर्ट लिया था और उसमें अपर साइड की मूवमेंट आ गई थी। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, नीचे आ गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, नीचे आ गया। तो ये बॉक्स इस तरह से क्रिएट होता है कि प्रीवियसली कहाँ तो आपको ये लेवल पे अच्छा खासा सपोर्ट रेजिस्टेंस मिलेगा। तो ये एक बात है कि जो मैं आपको बता रहा था कि एज ए बिगिनर लेवल ट्रेडर अगर आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस ड्रॉ करने को प्रॉब्लम आती हुई होगी, तो ये बॉक्स अगर आप डालेंगे तो कुछ जो सपोर्ट प्रीवियसली क्रिएट हुए थे या तो रेजिस्टेंस क्रिएट हुए थे उसको लेकर ये ड्रॉ करता है। तो ऑटोमेटिकली सपोर्ट रेजिस्टेंस का भी आइडेंटिफिकेशन हमें ये हो जाता है। अभी यहाँ पे आपको मैंने एग्जांपल बता दिया है। वैसे ही नीचे वाली जो लाइन है, नीचे वाला जो भी रेंज था डरवाज बॉक्स का, वहाँ पे हमने ये हॉरिजॉन्टल लाइन मार्कआउट की। अभी इसका हिस्टोरिकल चार्ट देखेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए, नीचे था तो यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा था, यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा था, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था, यहाँ पे नीचे से ऊपर गया, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लिया, राइट। ऊपर से नीचे आया था तो यहाँ पे सपोर्ट लेकर ऊपर गया, यहाँ पे सपोर्ट लेकर ऊपर गया, यहाँ पे सपोर्ट लिया था, राइट, यहाँ पे सपोर्ट लिया था। तो जो डरवाज बॉक्स यहाँ पे क्रिएट हुआ था, जैसे हमने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन मार्कआउट की ऊपर के साइड में और नीचे के साइड में और हिस्टोरिकल चार्ट देखा, तो हमें समझ में आ गया कि डरवाज बॉक्स की जो भी रेंजेस थे ऊपर और नीचे के, तो वही रेंजेस प्रीवियस चार्ट पे भी अच्छी तरह से एज ए सपोर्ट और रेजिस्टेंस वर्कआउट हुए थे, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अभी मैं इसे निकाल देता हूँ, ये जो टूल हमने ड्रॉ किया है इसे निकाल देता हूँ, ठीक है। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ड्रॉ की थी उसे मैं निकाल देता हूँ। अब ये डरवाज बॉक्स हमारे सामने आ गया। अभी यहाँ पे देख सकते हैं आप ये किस तरह से वर्कआउट होता है। अभी ट्रेडिंग किस तरह से करनी चाहिए। अभी जैसे हमने ऊपर वाली हॉरिजॉन्टल लाइन मार्कआउट की थी, ये लेवल को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये फिर से मैं मार्कआउट करता हूँ, ये कैंडल ने उसे ब्रेकआउट दे दिया, 5 मिनट के कैंडल ने ब्रेकआउट दिया। जैसे ही ब्रेकआउट दिया उसके हाई के ऊपर हमें बफर लगाकर बाय करना है और ये कैंडल के लो के नीचे हमें स्टॉप लॉस लगाना है। आप देख सकते हैं ये नेक्स्ट कैंडल ने उसका हाई नहीं ब्रेक किया, लेकिन ये नेक्स्ट टू नेक्स्ट कैंडल ने इसका हाई ब्रेकआउट कर दिया और हमारा स्टॉप लॉस रहेगा कैंडल के लो के नीचे। उसके बाद आप देखेंगे तो ये इमीडिएट बेसिस पे उस पर अपर साइड में मूवमेंट आने लगी और ये स्टॉक कहाँ से कहाँ तक चला गया। अभी इसमें डेली बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो ये अलग अलग दिन का भी है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि इसमें जो ट्रेंड बन गया वो फिर कंटिन्यूस बेसिस पे अप ट्रेंड बन गया और इसमें बहुत ही अच्छी खासी मूवमेंट अपर साइड में आ गई। और एक अगर आप ऑब्जर्वेशन करेंगे तो यहाँ से जब भी ब्रेकआउट दिया ये लेवल से, ये नीचे वाले लेवल से जब भी उसने ब्रेकआउट दिया, ये लेवल से जब भी ब्रेकआउट दिया, तो एक अगर आप बात ऑब्जर्व करेंगे तो ऊपर भी इस तरह के बॉक्सेस बनना शुरू हो गए, लेकिन एक भी इस तरह का बॉक्स हमें नहीं मिला कि जहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ था क्लोजिंग बेसिस पे। यहाँ पे ये बॉक्स बन गया, इसका भी ब्रेकआउट हुआ ऊपर के साइड में, यहाँ पे भी बॉक्स बन गया, ये ट्रेड करते करते नीचे गया लेकिन क्लोजिंग होनी चाहिए, क्लोजिंग नहीं हुई, फिर से ऊपर गया, फिर से यहाँ पे ऊपर गया, यहाँ पे ऊपर गया और अभी भी देखेंगे तो ये कंटिन्यूस बेसिस पे ऊपर ही जा रहा है, राइट। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे अभी इस तरह से साइड में ट्रेड कर रहा है। तो जब तक ये निचले साइड में बॉक्स क्लोज आउट नहीं देता कोई कैंडल और उसका लो ब्रेक नहीं होता, तब तक इसका ट्रेंड कंटिन्यू रहता है, राइट। तो ये 5 मिनट के चार्ट पे हो गया। अभी मैं इसका फाइनली डेली चार्ट ओपन करता हूँ। आप आवरली चार्ट पे भी कर सकते हैं, आवरली चार्ट पे भी अगर आप शॉर्ट टर्म में ट्रेड करते होंगे तो आवरली चार्ट का भी इस्तेमाल करके आप कर सकते हैं। जैसे लॉजिक मैंने अभी बताया वही करना है। अभी मैं फाइनली इसका डेली चार्ट ओपन करता हूँ। अभी डेली चार्ट पे अगर आप देखेंगे दोस्तों तो प्रीवियसली अगर आपने कुछ बैक टेस्टिंग करके बताता हूँ कुछ लेवल पे, यहाँ पे देख लीजिए इस तरह से बॉक्स प्रिपेयर हुआ, इसका ब्रेकडाउन हो गया तो इसमें डाउनवर्ड साइड की मूवमेंट आ गई। यहाँ पे भी देख सकते हैं ब्रेकडाउन हुआ, डाउनवर्ड साइड की मूवमेंट आ गई। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, थोड़ा अपर साइड में मूवमेंट आ गई। यहाँ पे ब्रेकडाउन हो गया, पूरा नीचे आ गया, राइट। और अभी इसमें ट्रेंड चेंज बन रहा है, ये स्टॉक अच्छी तरह से ट्रेंडिंग में ट्रेड कर रहा है, ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है। ये बॉक्स का ऊपर के साइड में ब्रेकआउट हुआ है, इसका हाई ब्रेक हुआ है, तो ऊपर के साइड में सस्टेन होकर अगला बॉक्स इसने बना दिया है और वहां पे वो ट्रेड कर रहा है। अभी यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, बॉक्स को खाली देखते जाना है और कैंडल्स को देखते जाना है। अभी आगे जाकर कोई भी कैंडल मान लीजिए, अब ये थोड़ा ये बॉक्स में जाएगा तो ये बॉक्स के ऊपर नीचे ट्रेड करेगा। अगर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा कैंडल के लो के नीचे, ट्रेड करते करते अगर इसका लो ब्रेक होगा तो हम हमारा स्टॉप लॉस बुक करके बाहर आएंगे। लेकिन मान लीजिए ये साइडवे रेंज में ही ट्रेड करता है, बॉक्स के अंदर ही ट्रेड करता है, तो हम वहाँ पे होल्ड करेंगे। लेकिन कोई कैंडल आगे जाकर इस तरह से बनेगी कि ये बॉक्स को फिर से ऊपर के साइड में ब्रेकआउट देगी, तो फिर हमारा ट्रेड और एक बार इसमें यानी कि होल्डिंग पीरियड हमारा फिर से कंफर्म होगा। हम फिर से उसमें होल्ड करेंगे और ट्रेलिंग करेंगे। ट्रेलिंग किस तरह से करेंगे, जो भी कैंडल इसको ब्रेकआउट देगी और फिर उसका हाई ब्रेक होगा तो ये जो भी कैंडल ब्रेकआउट देती है उसके लो के नीचे हमारा ये जो स्टॉप लॉस था वो शिफ्ट करेगा वो कैंडल ब्रेकआउट वाले कैंडल के लो के नीचे। तो इस तरह से हम ट्रेल भी कर सकते हैं, राइट। तो अलग अलग तरीके रहते हैं, मैं एक तरीका बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जिस तरह से ये फिर ऊपर जाते रहेगा, बॉक्सेस बनते जाएंगे, तो हम इसको होल्ड करते जाएंगे और मान लीजिए कोई बॉक्स में कोई कैंडल नीचे आकर ब्रेकडाउन देकर क्लोज होती है और उसका लो अगर बफर के साथ ब्रेक होता है तो हम वहाँ पे पोजीशन क्लियर कर सकते हैं। अब ये डेली चार्ट है तो ये शॉर्ट टर्म के लिए एप्लीकेबल रहेगा। तो इस तरह से हम डरवाज बॉक्स का इस्तेमाल करके
ट्रेडिंग कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एक मेरा ऑब्जर्वेशन बता दिया कि यहाँ पे अगर आप डार्वास बॉक्स जो भी बनता है उसका जो नीचे वाला रेंज है और जो ऊपर वाला रेंज है वहाँ पे जैसे अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन मार्कआउट करते हैं और हिस्टोरिकल चार्ट देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि वही लाइंस हिस्टोरिकली भी बहुत ही अच्छी तरह से एज ए सपोर्ट और रेजिस्टेंस वर्कआउट होते हैं मैक्सिमम टाइम पे। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस भी ये डायरेक्टली बॉक्स के जो हायर और लोअर रेंजेस रहते हैं वो भी आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस दे देते हैं, राइट। तो एक मेरा ऑब्जर्वेशन है कि आपको ये भी इससे फायदा हो सकता है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से जो दारवाज बॉक्स के बारे में जितना भी मैंने स्टडी किया था, जितना भी मुझे समझ में आया था और जितना ट्रेड करने का जो भी तरीका है मेरे हिसाब से वो मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। तो दोस्तों मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया आपको जरूर फायदा हुआ होगा। अभी ये स्टॉक का हमने बता दिया, आप इसे ट्रैक कीजिए कि किस तरह से वर्कआउट होता है, राइट। तो अभी ये जैसे कि मैंने कहा कि अभी रिसेंटली ही डारवाज बॉक्स ने ये स्टॉक को ब्रेकआउट दिया और ऊपर की साइड में अच्छी तरह से सस्टेन होकर ट्रेड कर रहा है। तो इसे आपको ट्रैक करना है तो लाइव बेसिस पे हम ये कर रहे हैं एज ए शॉर्ट टर्म। तो डेफिनेटली डिस्क्लेमर बताना जरूरी है। तो दोस्तों एज ए डिस्क्लेमर इस चैनल पे हम जो भी डिस्कस करते रहते हैं वो पूरी तरह से एजुकेशनल पर्पस है, तो आप इसे एजुकेशनल पर्पस ही ले लीजिएगा, इसको देखकर आप प्लीज ट्रेड मत कीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।